हिंद सैनियों और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे जैक बोर्ड के द्वारा यानी कि झारखंड बोर्ड के द्वारा जो क्लास 8, 9 और 11th का एग्जाम लिया गया। तो जब बच्चों ने इसका एग्जाम दे दिया तो एग्जाम देने के बाद बच्चों के पास कुछ क्वेश्चंस जो है आए। और ये जो क्वेश्चंस है मेरे दोस्तों, मुझे ये फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके जो है पूछा गया था। तो मैंने देखा कि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोगों ने मेरी पासिंग मार्क्स वाले वीडियो देखे हैं, उस पासिंग मार्क्स वाले वीडियो में लगभग सारे बच्चों ने ये जो 7 आप क्वेश्चंस देख रहे हो ये पूछे थे, लगभग बच्चों ने। तो मुझे लगा कि और बच्चों का ये प्रॉब्लम ना हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन वो बता नहीं रहे हैं। तो मैं सबसे पहले इन सारे प्रश्नों का मैं क्या करूंगा, उत्तर दे दूंगा, जिससे उन बच्चों को बार बार मुझसे कांटेक्ट करने का प्रॉब्लम ना हो और उनको इसका आंसर मिल जाए। हो सकता है कि आपको भी इसका प्रॉब्लम हो और आपने अभी तक पूछा ना हो। तो सबसे पहले देखिएगा 7 क्या क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन बच्चों ने पूछा था कि क्या दोनों टर्म में पास करना होगा क्या, इस तरह का क्वेश्चन आया था। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि टर्म 1 में पास और टर्म 2 में फेल हो तो सर क्या होगा। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या था कि पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि सर क्या 25 नंबर पे पास हो जाएंगे, क्या सर 33 नंबर लाएंगे, क्या सर क्या होगा। तो नंबर पे भी बात कर लेंगे। साथ में एक बच्चे का प्रश्न यह था कि सभी सब्जेक्ट में पास होना है या नहीं, और साथ में क्या था कि अगर एक विषय में फेल हो जाए तो क्या होगा, और एक एग्जाम छूट गया है सर तो पास या फेल। और इंटरनल असेसमेंट का मैं बात करूं यानी कि आंतरिक मूल्यांकन का बात करूं तो का नंबर पास होने में ऐड होगा या नहीं। ये सारे जो है प्रश्न बच्चों के द्वारा पूछा गया था। तो अगर मैं बेसिकली एक मैं डायग्राम बताऊं तो आपको पता होगा कि आपका टर्म 1, क्योंकि अभी जिस तरह का एक माहौल बना है और जिस तरह से अभी जैक बोर्ड कर रही है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि जब आपका फर्स्ट टर्म का एग्जाम हुआ था, मैं किसका बात कर रहा हूं, जब आपका टर्म 1 का एग्जाम हुआ था तो टर्म 1 का जब नोटिस निकला था माय डियर फ्रेंड, तो उस नोटिस में मैं बोलूंगा कि जब आपको पता चला था कि रूटीन क्या है, तो उस रूटीन के नीचे साफ साफ वर्ड में लिख दिया गया था कि आपको टर्म 1 में पास करना होगा, तब जाकर आप क्या करोगे, टर्म 2 का एग्जाम दोगे। ऐसा उसने हुबहू छाप दिया था। लेकिन हुआ क्या था कि आपको पता होगा कि टर्म 1 का तो एग्जाम हुआ, लेकिन जो रिजल्ट है, मैं किसका बात कर रहा हूं, जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या हुआ मेरे दोस्तों, जारी जो है नहीं हो सका, बहुत जल्द जो है जारी नहीं हो सका। तो अब जैक बोर्ड क्या बोल रही है कि अब जो हम रिजल्ट जारी करेंगे, जो भी हम रिजल्ट जारी करेंगे वो हम लोग क्या करेंगे, दोनों टर्म को मिला के यानी कि टर्म 1 और टर्म 2 को क्या करेंगे, हम लोग मिला लेंगे और हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट जो है जारी करेंगे, ऐसा जैक बोर्ड का मानना है। तो अगर आप एक देखोगे तो कुल मिला के आपके पास जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे आप देखोगे तो आपके पास क्या हो गया, हिंदी हो गया, आपके पास क्या हो गया, इंग्लिश हो गया, साथ में आपके पास क्या हो गया, मैथ हो गया, आपके पास क्या हो गया, साइंस हो गया, आपके पास क्या हो गया, सोशल साइंस हो गया। तो आप देखोगे तो आपके पास कुल मिला के आपके पास मेनली जो है 5 सब्जेक्ट जो है आपका एग्जाम हुआ है। यानी कि अगर मैं सभी बच्चों का देख लूं, यानी कि क्लास 8 के, 9 के और 11th के बच्चों का, तो मेनली उन्होंने क्या किया था, 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया था, आप सबको पता होगा। तो अभी जो पासिंग मार्क्स का मैं अगर मैं बात करूं, मैं पहले इसको समझा देता हूं। तो आपको पता होगा कि 2 टर्म का बात किया जाए तो इसमें 40 नंबर का लिखने वाला एग्जाम था, और इसमें क्या था, ऑब्जेक्टिव। आपको पता होगा कि इसमें क्या था, ऑब्जेक्टिव था, OMR सीट पे था, और ये आपका क्या हुआ कि सब्जेक्टिव हो रहा है। तो टर्म 1 में आपको कितना पूछा गया था, 40 नंबर का जो आपको है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। तो सभी सब्जेक्ट से देखोगे तो 40 यानी कि 40 मार्क्स करके क्या किया था कि आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया था माय डियर फ्रेंड। और वही अगर मैं बात करूं टर्म 2 का, तो टर्म 2 से भी क्या किया था कि 40 मार्क्स का जो है आपको दोनों टर्मों से क्या पूछा गया था कि आपको नंबर जो है पूछा गया था। और वही मैं बात करूं इंटरनल असेसमेंट का, तो मैं टर्म 1 में किसका बात करूंगा, टर्म 1 और टर्म 2 को मिला के, तो आपको क्या करना था कि 20 नंबर करके क्या देना था कि आपको इंटरनल असेसमेंट का नंबर देना था। यानी कि इसमें क्या था कि 10 नंबर जो था वो टर्म 1 में और जो 10 नंबर था वो टर्म 2 में, इस हिसाब से क्या था आपको नंबर देना था। तो यानी कि एक सब्जेक्ट में अगर मैं टोटल मार्क्स का मैं बात करूं तो आप देखोगे तो इसमें क्या हो गया 100, इसमें क्या हो गया 100, इसमें क्या हो गया 100,
इसमें क्या हो गया 100 और इसमें क्या हो गया 100। यानी कि आप देखोगे तो कुल मिला के माय डियर फ्रेंड आपने क्या किया है कि 500 नंबर का, मैं कितना बात करूंगा कि आपने 500 नंबर का आपने एग्जाम दिया है। तो यहां तक तो आपको पता होना चाहिए कि आपने टोटल 500 नंबर का क्या दिया, एग्जाम दिया है। तो फिलहाल अगर मैं पहले का जब नोटिस निकला था, मैं उस समय का बात करूं तो उस समय उनका मानना था कि आपको क्या करना है कि टर्म 1 में भी पास करना होगा, टर्म 2 में भी पास करना होगा। लेकिन अभी जिस हिसाब से शिक्षा व्यवस्था की जो घटनाएं घट रही है उनसे आपको क्या करना है कि टर्म 1 और टर्म 2 दोनों मिला के आपको पास करना होगा। क्या टर्म 1 और टर्म 2 दोनों मिला के ही क्या करना पड़ेगा, आपको पास करना होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे कि जब पहले का नोटिस निकला था तो उस समय बोला गया था कि पहले आप टर्म 1 में पास करोगे। यानी कि आप देखोगे तो टर्म 1 में आपको मैंने क्या बोला कि हर एक सब्जेक्ट में 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था और 10 नंबर का क्या था इंटरनल असेसमेंट, यानी कि 50 नंबर का क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था। और आपको मैं बता दूं कि जैक बोर्ड में चाहे आप क्लास 8, 9, 10 यानी कि पहला क्लास से लेकर आप क्लास 12 का कोई भी एग्जाम देते हो, यानी कि आप एनुअल एग्जाम देते हो, वार्षिक एग्जाम देते हो, टर्म 1 का ऐसे 1 ऐसे 2 जिसका भी एग्जाम देते हो, तो हर एग्जाम में पासिंग मार्क्स जो होता है वो पासिंग परसेंटेज का मैं बात करूं तो वो कितना होता है 33% होता है। यानी कि अगर आप 50 का 33% लाते हो माय डियर फ्रेंड तो आप देखोगे तो कितना होगा 5 या 15 का 5 हाथ में रहा कितना 1, 5 या 15, 15 ने क्या हो गया 16 और यहाँ पे 10 है तो एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि करीबन आपको क्या करना है कि अगर पहले का अगर बात किया जाए, मैं आज का नहीं बात कर रहा हूं, पहले यानी कि जब बोला गया था कि टर्म 1 में आपको पास करना होगा और तब जाके आप टर्म 2 का एग्जाम दोगे, तो उस समय क्या करना होता कि आपको इंटरनल असेसमेंट मिला के आपको 16.5 नंबर क्या करना पड़ता, लाना पड़ता। ये कब का मैं बात कर रहा हूं कि जब टर्म 1 का एग्जाम हुआ, जब उसका नोटिस निकला था। लेकिन जब इसका रिजल्ट घोषित नहीं कर पाया जैक बोर्ड, तो जैक बोर्ड अब क्या बोलता है कि अब हम क्या करेंगे कि दोनों टर्मों को मिला के क्या करेंगे, हम रिजल्ट को जारी करेंगे। ध्यान से सुनना कि पहले बोला कि टर्म 1 में पास करोगे तब जाके आप टर्म 2 का एग्जाम दे पाओगे, लेकिन अभी क्या बोल रही है कि आप अगर दोनों टर्मों में पास करोगे तभी आप क्या हो जाते हो, पास हो जाते हो माय डियर फ्रेंड। तो अभी अगर देखा जाए तो दोनों टर्म को मिला के कुल मिला के आप 100 नंबर का एग्जाम देते हो, कितना 100 मार्क्स का एग्जाम देते हो। और मैंने क्या बोला कि क्लास 1 से लेके क्लास 12 का जो जैक बोर्ड का जो पासिंग परसेंटेज होता है वो कितना होता है 33%। यानी कि अगर आप 100 नंबर का आप एग्जाम देते हो तो उसका मात्र आपको कितना लाना है 33% नंबर लाना है। और आप देखोगे तो आपको कितना नंबर लाना है 33 नंबर लाना है माय डियर फ्रेंड, कितना 33 नंबर लाना है। कितना लाना है 33 नंबर लाना है और आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। कितना नंबर लाना है 33 नंबर लाओगे और पास हो जाओगे। तो आप हर एक सब्जेक्ट में आपको 33 नंबर लाना है। तो आपने कुल मिला के आपको 5 सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना है। तो देखोगे तो कितना होगा 33 × 5 जब करोगे तो होता है 165 नंबर। कितना होता है 165 नंबर। या आप क्या करोगे, जो 500 है 500 का आप 33% निकाल दो तो भी आप देखोगे तो कितना हो जाएगा 165 नंबर। यानी कि 165 नंबर अगर आप लाते हो माय डियर फ्रेंड टोटल 500 नंबर में से, तो आप क्या हो जाते हो, पास हो जाते हो। यानी कि टोटल पासिंग मार्क्स कितना 165, लेकिन हर एक सब्जेक्ट में आपको सबसे कम 33 नंबर लाना होगा और वो भी इंटरनल असेसमेंट को मिला के माय डियर फ्रेंड। तो यहां से अगर मैं बात करूं इन क्वेश्चन का मैं आंसर देना शुरू करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या दोनों टर्मों में पास करना होगा? तो अगर पहले टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए माय डियर फ्रेंड तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, टर्म 1 में भी पास करना पड़ेगा और टर्म 1 में पास करने के लिए 16.5 नंबर और टर्म 2 में पास करने के लिए सबसे कम 16.5 नंबर लाना होगा। लेकिन अगर मैं अभी का मैं बात करूं जिस हिसाब से जैक बोर्ड सारी घटनाओं को अंजाम दे रही है, तो आपको कोई जरूरी नहीं, आपको दोनों टर्म को मिला के पास करना है। दोनों टर्म को मिला के पास करना है। जिससे बोलने का मतलब है कि मान लिया जाए, मैं बोलना चाहता हूं कि मान लिया जाए कि कोई एक बच्चा है, ध्यान सुनेगा, कोई एक बच्चा है जो क्या करता है कि टर्म 1 में जो कोई बच्चा है जो टर्म 1 में कितना ले आया, 5 नंबर ले आया, और वो क्या करता है जो टर्म 2 है, जो भी टर्म 2 है उसमें वो 30 नंबर लेके आया। तो आप देखोगे अगर दोनों टर्म को मिला दिया जाए तो वो टोटल बच्चा ने कितना लेके आया, 35 नंबर लाया और पास होने के लिए कितना चाहिए, 33 नंबर चाहिए। तो ये तो बच्चा पास हो गया अभी के हिसाब से देखा जाए। लेकिन पहले क्या था कि आपको दोनों ही सब्जेक्ट में दोनों ही टर्मों में क्या करना होता, पास करना होता। यानी कि अभी पासिंग का मैं बात करूं तो दोनों टर्मों को मिला के क्या करना है, आपको पास होना है। यानी कि अगर आप एक टर्म में अगर मान लो कि आपने 10 नंबर लेके आया है, लेकिन पास होने के लिए तो 16.5 नंबर चाहिए, लेकिन आप कितना लेके आए हो, 10 नंबर लेके आए हो। और दूसरे में आपने कितना लेके आया, दूसरे में आप मान लो कि 23 नंबर लेके आए हो, तो कुल मिला के 33 नंबर हो गया। आप क्या हो जाते हो, पास हो जाते हो। तो दोनों टर्मों को मिला के क्या होना है, आपको पास होना है। तो इसका आंसर हम लोगों ने कर दिया। अब क्या, टर्म 1 में पास और टर्म 2 में फेल, तो ऐसा नहीं होता है। दोनों को मिला के आपको क्या करना है, पास होना है कि 33 नंबर लाना है माय डियर फ्रेंड।
अगर जैसे बोलने का मतलब है कि आप टर्म 1 में पास हो जाते हो, जैसे अगर मान लो कि आप क्या करते हो कि टर्म 1 में आप कितना नंबर लाते हो, टर्म 1 में अगर मान लो कि आप 3 नंबर लाते हो, टर्म 1 में 3 नंबर लाते हो और टर्म 2 में आपने कितना लेके आते हैं, आप मान लो कि 30 नंबर लेके आए तो दोनों को मिला दोगे तो कितना हो जाएगा 33 नंबर हो जाएगा, तब भी आप क्या हो जाएगा पास। बस जो मार्जिन ऑफ नंबर है, जो सबसे कम नंबर है 33 नंबर हर एक सब्जेक्ट का, वो अगर आप क्रॉस कर देते हो तो आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। 33 नंबर लाना है आपका। तो इसका आंसर हो गया तीसरा कि पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए माय डियर फ्रेंड। तो टोटल नंबर कितना चाहिए 165, और हम लोग बात करेंगे कितना 165 नंबर, और हर एक सब्जेक्ट में कितना चाहिए 33 नंबर। 33 नंबर आपको चाहिए होता है। आगे देख सकते हो सभी सब्जेक्ट में पास होना है या नहीं। तो जब पहला नोटिस निकला था जब टर्म 1 का, तो उस समय बोला गया था कि आपको आप देखो आपके कुल मिला के आपके 5 सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रख लेते हैं। जैसे कि मान लो बहुत बच्चे क्या करते हैं संस्कृत को क्या करते हैं एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रख लेते हैं। तो कोई बच्चा अगर ये दोनों लैंग्वेज में फेल होता है तो संस्कृत क्या होता है जाके ऐड हो जाता था। ये पहले होता था जब मैं एग्जाम दिया था। लेकिन अभी के टाइम में क्या होता है कि अगर आप किसी में भी फेल होते हो तो आपका क्या होता है एक्स्ट्रा बन जाता है, जिसमें कम आपका नंबर आता है। पास तो सब में करना है और वो आपका क्या बन जाता है एक्स्ट्रा बन जाता है। तो अभी जो टर्म 1 का जब नोटिस निकला तो उस समय बोला गया था कि आपको मुख्य रूप से 4 सब्जेक्ट में क्या करना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा। कितने सब्जेक्ट में, 4 सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा। तो एक तो 165 नंबर आपको लाना है, कुल मिला के 165 नंबर लाना है। और मान लो कि किसी एक सब्जेक्ट में आप क्या करते हो कम नंबर ले आते हो तो चलेगा, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपको कितने 4 सब्जेक्ट में पास होना होगा। 4 सब्जेक्ट में क्या होना होगा, पास होना होगा। और साथ में बता दो ऐसा नहीं कि सर मैं क्या कर रहा हूं कि मैं 33 × 4 यानी कि 33 नंबर करके 4 सब्जेक्ट में ला रहा हूं। तो 4 × 12 4 × 12 13, मैं बस 132 नंबर ला रहा हूं। तो अगर आप 132 नंबर ला रहे हो तो आप फेल हो जाओगे। 4 सब्जेक्ट में पास होना है और आपको नंबर कितने लाने, 165 आपको नंबर लाने, तभी आप क्या होगे, पास होगे माय डियर फ्रेंड। ये बात आप ध्यान रखना। और हर एक सब्जेक्ट में 33 नंबर से आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा। दूसरी अगर 55 का क्वेश्चन क्या था कि अगर एक विषय में फेल होगा तो क्या होगा। तो अगर टर्म 1 का जो नोटिस निकला था उस हिसाब से देखा जाए तो आप क्या हो जाओगे, आप पास हो जाओगे। क्योंकि 4 सब्जेक्ट में क्या होता है आपको पास करना होता है, एक में अगर फेल होगे तो चलेगा। लेकिन अभी के टाइम में अगर मैं बोलूं तो अगर आपका जिस हिसाब से जैक बोर्ड बिहेव कर रही है तो आपको सभी विषय में क्या करना होगा, पास करना होगा माय डियर फ्रेंड। बात करेंगे आगे, देख सकते हो क्या ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक एग्जाम छूट गया हो तो पास या फेल, एक एग्जाम छूट गया हो तो पास या फेल। तो अगर देखो मैं बोलने का मतलब क्या है कि आपका जो पूरा का पूरा रैंक जो कर रहा है टर्म 1 और टर्म 2 को मिला के ही कर रहा है। तो माय डियर फ्रेंड ध्यान से देखना कि अगर आप किसी एग्जाम में जाके अटेंडेंस नहीं बना रहे हो और मान लो कि आपके 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट का आप एग्जाम देने दे रहे हो, तो आपने क्या किया कि आप मान लो कि मैथ का एग्जाम आप टर्म 2 का देने के लिए नहीं गए हो, टर्म 2 का मैथ का एग्जाम जो है आप देने के लिए नहीं गए हो। तो इसका 3 कंडीशन बनेगा। पहला, अगर एब्सेंट देखा जाए तो हो सकता है कि फेल हो जाओगे, और नहीं तो टर्म 1 में अगर आप मान लो कि आपने टर्म 1 का एग्जाम दिया और आपने 33 से प्लस नंबर लेकर आया, और जो हम लोग को देखते हैं कि टर्म 1 टर्म 2 को ऐड करके क्या होगा आपको पास किया जाएगा, तो आप तो 33 नंबर लेके आ गए, तो आप इन केस में क्या हो जाते हो, पास हो जाते हो। या ऐसा भी हो सकता है कि आपका इसके लिए क्या हो कि विशेष परीक्षा ले लिया जाए और उसके बाद क्या किया जाएगा, आपको पास किया जाएगा। तो ये भी हो सकता है पॉसिबल कि आप बस एक अगर टर्म में अगर आपका दोनों अगर मान लो कि आपका मैथ का आपका जो एग्जाम है वो टर्म 1 का भी छूट गया, टर्म 2 का भी छूट गया है, तो इन केस आप फेल हो सकते हो। लेकिन अगर टर्म 1 का आपने परीक्षा दिया है, टर्म 2 का छूट रहा है, या टर्म 2 का परीक्षा दिया टर्म 1 का छूट रहा है और आप 33 नंबर लेके आ जाते हो, तो हो सकता है कि आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। हो सकता है, ये कंफर्मेशन जो है मेरे पास अभी नहीं है, जैसे आएगा मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। अगला बात करते हैं भाई, इसका तो हो गया। तो इंटरनल असेसमेंट का नंबर पास होने में ऐड होता है या नहीं। तो दोस्तों ऐड होने होता है। मैंने अभी आपको बता दिया कि कुल नंबर का 33% लाना होता है, कुल नंबर का 33% लाना होता है और आप क्या हो जाते हो, पास हो जाते हो। आप क्या हो जाते हो, पास हो जाते हो। तो ये तो पूरा का पूरा था कि क्या दोनों टर्म में पास होना होगा। तो जिस हिसाब से अगर मैं बात करूं, जब पहले का एग्जाम नोटिस निकला था टर्म 1 का टर्म 2 का, तो मैंने उसके लिए बता दिया, सारा का सारा मैंने क्या क्या आपको बता दिया। अगर अभी भी आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट करें
और साथ में अगर आप चैनल पर नए हो तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल के आइकन क्या करें, जरूर प्रेस कर दे माय डियर फ्रेंड, ताकि जितने भी प्रॉब्लम्स आपके पास आएगी मैं उसका क्या करूंगा, समाधान कर दूंगा। क्योंकि बोला गया कि मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। तो भाई आप कोशिश कर लोगे तो आप क्या होगे, हो जाओगे। तो पासिंग परसेंटेज कितना है, पासिंग मार्क्स कितना है, मैंने सारा का सारा डिस्कशन कर दिया। अब आपका काम बनता है कि क्या करना है, कि आपको इसको माइंड में बिठाना है, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो क्या करना है, बेहिचक आपको कमेंट करना है, मैं उसका क्या करूंगा, सॉल्यूशन करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।